हेलो कायनातीस, आप सभी का स्वागत है आपका आसमान के इस नए एपिसोड में जो है सितंबर के महीने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारा मून और प्लियरिस यानी कि कृतिका, जो हमारा नक्षत्र है, जो हमारा प्लियरिस स्टार क्लस्टर है, उसके पास मून दिखने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको रात में देख सकते हैं। और जब भी प्लियरिस की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि हम सर्दियों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन तो नहीं है, ये जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन है उसके अंदर ही आता है प्लियरिस, जिसको हम M45 भी कहते हैं। तो जैसे ही ये जो स्टार क्लस्टर आसमान में दिखने लगता है, हम कह सकते हैं कि गर्मियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और अब सर्दियों के कॉन्स्टेलेशन रात में दिखने शुरू हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है 16 सितंबर को मून और जुपिटर का कंजंक्शन। तो काफ़ी महीने तक जुपिटर भी आसमान में नहीं था, लेकिन अब फिर से जुपिटर आसमान में है और हम इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा मून और जुपिटर को अपने सुबह के आसमान में सनराइज से पहले। दोनों बहुत ही पास पास दिखने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है 21 सितंबर को सैटर्न का ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी है वो सन के एकदम ऑपोजिट है। जब ये चांद के साथ होता है तो इसे हम फुल मून कहते हैं और चांद पूरी रात दिखता है और सबसे ब्राइट दिखता है। तो इसी तरह से जब ये सैटर्न के साथ होगा तो सैटर्न हमें पूरी रात दिखेगा और बहुत ही ब्राइट दिखने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपको सैटर्न को देखने के लिए। रात में अगर आप आधी रात को देखेंगे तो सैटर्न आपको लगभग सर के ऊपर दिखने वाला है और पूरी रात रहेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि अपना टेलीस्कोप निकालें और इसके रिंग्स और इसके मून देखने की भी ट्राई करें। इसके बाद है हमारे पास 22 सितंबर को एक सोलर इक्लिप्स। लेकिन ये सोलर इक्लिप्स पार्शियल है और ज़्यादा देशों से नहीं दिखने वाला है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट से, और बाकी तो एंटार्क्टिका और पैसिफिक ओशन से दिखने वाला है। तो इतना बड़ा कोई खास इवेंट नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं देखने के लिए, या फिर जहाँ से ये इक्लिप्स दिखने वाला है वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो इसीलिए इक्लिप्सेस तो होते रहते हैं अर्थ पे, लेकिन हम जहाँ रहते हैं उस देश से, उस शहर से ये इक्लिप्स देखने थोड़े से रेयर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले आपको ये देखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 7 सितंबर को भी जो लूनर इक्लिप्स हो रहा है, अगले साल बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद वो हमें दिखने वाला है। आई थिंक लगभग 2028 में वो दोबारा से दिखेगा। तो आप तब तक वेट मत कीजिए, आप इसे अभी इसी साल देखिए। 22 सितंबर को आपको इक्लिप्स चाहे ना दिखे, सोलर इक्लिप्स, लेकिन आप एक और चीज़ देख सकते हैं जो कि है हमारा इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपका दिन और आपकी रात दोनों ही बराबर घंटे के होने वाले हैं। और खासकर इस दिन 12 घंटे हमारे पास रोशनी रहेगी और 12 घंटे की हमारे पास रात रहेगी। यह भी दिखाता है कि गर्मियां अब धीरे धीरे बंद होने वाली हैं और हम सर्दियों की तरफ चल रहे हैं। इंडिया के अंदर यूजुअली जो ऑटम का महीना होता है वो होता नहीं है, तो हम डायरेक्टली ही गर्मियाँ, मानसून और सर्दियों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा टाइम है आपको अगर एंजॉय करना है, क्योंकि इस टाइम ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, और जो सनसेट और सनराइज होता है वो बहुत ही ईस्ट और वेस्ट एग्जैक्ट उन्हीं डायरेक्शन से होता है। अब बारी आती है हमारे कॉन्स्टेलेशन ऑफ द मंथ की। तो इस बार इस महीने हमारे पास है एक पंखों वाला घोड़ा, यानी कि पेगासस। तो पेगासस बहुत ही फेमस कॉन्स्टेलेशन है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टेलेशन होता है ये आसमान के अंदर, और हिंदी में इसे भाद्रपद के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है कि हम आसमान में एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं, इसी तरह से इस बार हमें एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है। तो पेगासस अपने स्क्वायर शेप के लिए जाना जाता है। और भी तारे हैं, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिए फाइंड करना आसमान में कि आधी रात या फिर आधी रात से पहले भी आसमान में क्या आपको ऊपर कहीं एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, और उसी स्क्वायर को हम पेगासस कहते हैं। तो इस महीने के लिए इतना ही। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले महीने के अंदर, और तब तक के लिए क्लियर स्काइज।